गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमारा जो पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इसके अंदर हमारा प्रीएम्बल का टॉपिक चल रहा था। प्रीएम्बल की जो आपकी फीचर्स थे वो मैंने आपको 4 फीचर्स बता दिए थे। 4 फीचर्स के बाद आगे बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका रिपब्लिक। देखो रिपब्लिक क्या होता है। इट मीन्स हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका अर्थ होता है रिपब्लिक होता है जहाँ पर सरकार का चुनाव वहाँ के लोग खुद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा इंडिया क्या है, रिपब्लिक कंट्री है। यहाँ पर क्या है, जो सरकार का चुनाव होता है वो लोगों के द्वारा होता है। रिपब्लिक समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट है आपका जस्टिस। जस्टिस देखो, जस्टिस होता है न्याय। जस्टिस टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया लाइक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ऑल आर इक्वल। हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी लिंग के हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो जस्टिस होता है न्याय, कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, एवरी सिटीजन, हर इंसान को चाहे वो सोशल रूप में जस्टिस मांग रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक रूप में, चाहे वो पॉलिटिकल रूप में, हर प्रकार से सरकार की तरफ से उन्हें जो जस्टिस दिया जाएगा वो इक्वल होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका लिबर्टी। लिबर्टी होता है, इट मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फेथ, वर्शिप एट्सेट्रा। मतलब फ्रीडम, लिबर्टी होता है बेटा आज़ादी। हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर हर इंसान को अपने विचार प्रकट करने की, विश्वास करने की या किसी भी देवी देवता की पूजा करने की उन्हें आ जाती है। उनसे किसी भी प्रकार का, उनसे उन धर्म से संबंधित या रिलीजन से संबंधित कोई भी, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वही फिर से आ गया इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का मतलब वही होता है, इट मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा लोगों के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन एटसेट्रा। किसी भी रूप में उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और लास्ट है बेटा आपका फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी होता है, इट मीन्स द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। मतलब आपस में जो इंडियंस हैं उन सभी के अंदर क्या है, भाईचारे की भावना होगी। कोई एक दूसरे के किसी के मन के अंदर एक दूसरे के लिए द्वेष की भावना नहीं होगी, नफरत की भावना नहीं होगी। सभी लोग मिलकर आपस में भाई भाई की तरह व्यवहार करेंगे। भाईचारे की वाली फीलिंग को वो आगे उसकी प्रोग्रेस करेंगे। तो ये आपके 9 पॉइंट्स से जो आपके प्रीएम्बल के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, प्रीएम्बल के अंदर डाले गए हैं। आगे आपका बेटा फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या फीचर्स, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट है आपका फेडरलिज्म। देखिए फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरल, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। जो इंडिया है वो फेडरल कंट्री है। फेडरलिज्म होता है कि सरकार की जो पावर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितने रूप के अंदर किया गया है। तो जो हमारी इंडिया की सरकार है उसके 3 डिस्ट्रीब्यूशंस किए गए हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जांपल आप दिल्ली का दे सकते हो। जो दिल्ली सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। स्टेट गवर्नमेंट बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपकी, जैसे आप इसमें इंडिया का एग्जांपल दे सकते हो। जो भारत की सरकार है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। आगे स्टेट गवर्नमेंट होती है जो हर स्टेट की अपनी अलग अलग सरकार होती है। जो 28 स्टेट्स है, जैसे सबकी अपनी अलग अलग सरकार है। एग्जाम्पल की जैसे हरियाणा गवर्नमेंट, तो जैसे हरियाणा की जो सरकार है वो स्टेट गवर्नमेंट में आएगी। लास्ट है आपका लोकल गवर्नमेंट जैसे जो आपके जो रूरल एरियाज होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उसके अंदर जो पंचायत होती है वो आपकी लोकल गवर्नमेंट के अंदर आती है। जो छोटे लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो आपकी लोकल गवर्नमेंट कहलाती है। तो इस प्रकार से 3 डिवीजन इसके किए गए हैं। इसे फेडरलिज्म कहा गया है। इज दैट क्लियर। आगे आपका बेटा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है उसका पार्लियामेंट्री फॉर्म है। इस टाइप में क्या होता है, गवर्नमेंट इज चूजन बाय UAF है बेटा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि यहाँ पर जो सरकार का चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, जब वो 18 साल का हो जाएगा तो हमारे देश के अंदर हर 18 साल के बाद हर इंसान को वोट देने का अधिकार है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आर्टिकल 15 के अंदर कहा गया, उनसे किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, उनसे उनका वोटिंग का अधिकार नहीं छीन सकते। ये आपका कहलाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर। आगे बेटा सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो हमारी हमारी सरकार है उसके जो पावर्स है उसका सेपरेशन किया गया है, उनको कैसे कैसे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो मेन ऑर्गन्स ऑफ स्टेट के जो आपको मैंने कल भी बताया था, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। देखिए लेजिस्लेटर क्या होता है, हु मेक्स रूल्स। जो कानून बनाता है वो आपका लेजिस्लेटर में आता है। एग्जीक्यूटिव हु इम्प्लीमेंट्स रूल्स। जो कानून बनाए गए हैं उनके अंदर जो परिवर्तन करने, इम्प्लीमेंट्स करने हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और लास्ट आपका जुडिशरी, जो
रूल्स बनाए गए थे, जो उनका ना इम्प्लीमेंट्स किए थे, लास्ट में जब वो सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो हु एंश्योर्स द रूल्स, जो रूल्स बनाए गए हैं उनके अंदर एंश्योरिटी लाना, उनके अंदर श्योरिटी लाना कि जो रूल्स बनाए गए हैं वो किन लोगों के लिए बनाए गए हैं, उनके अंदर कोई कमी है या नहीं है, वो सारा कार्य किसका होता है, जुडिशरी फॉर्म का होता है। ओके, अब है आपका बेटा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, जो संविधान की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हम लोगों को हमारे अधिकार और ड्यूटीज़ दिए गए हैं वो क्या हैं। देखिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो देयर आर 6 राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वेलिटी, देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है सभी लोगों को इक्वेलिटी का, समानता का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, हमें कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जैसे जो चाइल्ड लेबर है, जो बच्चों के साथ बाल मजदूरी करवाई जाती है, उसके ऊपर मतलब 14 साल से छोटे एज के जो बच्चे हैं उनसे किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उनके साथ कोई भी चाइल्ड लेबर उनसे नहीं कर सकता है, उन्हें उनके अधिकारों को कोई भी उनसे नहीं छीन सकता है। ये आपका आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है राइट टू रिलीजन, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम जिस भी धर्म को अपनाएंगे हमारे साथ किसी भी प्रकार का धर्म से संबंधित कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, यानी कि हमें कोई भी संस्कृति अपनाने की और हमें कहीं भी जाकर शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, चाहे हम किसी भी धर्म के, हम कहीं भी जाकर अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसके अंदर आता है बेटा आपका संविधान की तरफ से जो भी हमें हमारे अधिकार दिए गए हैं, अगर हमसे हमारे अधिकार छीने जाते हैं, हमारे अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसके लिए हम कोर्ट जाकर अपने जो भी हमारे साथ गलत कार्य हो रहे हैं उसके लिए हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो ये आपके 6 फंडामेंटल राइट्स थे। अब आपके आते हैं बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज़। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखो जैसे संविधान की तरफ से हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, अब संविधान के अंदर हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं कि हम उन कर्तव्यों को, हम अपने ड्यूटीज़ को पूरा करें। अधिकार और कर्तव्य एक साथ चलते हैं, तो इसके अंदर जो 11 ड्यूटीज़ हैं इसके अंदर जो मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे मेन आपकी ड्यूटीज़ के अंदर आता है कि हमें वी शुड फॉलो अवर ओल्ड ड्यूटीज़, हमें हमारा नेशनल फ्लैग है उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब नेशनल एंथम होता है उस समय हमें स्टैंड अटेंशन पोजीशन में खड़ा होना चाहिए। हमारे जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं हमें उनको गलत मतलब उनका हनन नहीं करना चाहिए, उन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो जितने भी स्मारक हैं, जितने भी स्थल हैं, जो भी पुराने हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, हिस्टोरिकल जो मोन्यूमेंट्स हैं, अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें हमारा कोई हमें अधिकार नहीं है कि हम उन्हें ख़राब करें, उन्हें गंदा करें। हमें वहाँ पर जाकर उन्हें साफ़ और स्वच्छ रखना चाहिए। इस प्रकार से हमारे बहुत सारी ड्यूटीज़ आती है। जो मेन ड्यूटीज़ थी वो मैंने आपको बताई हैं। लास्ट आपका आता है बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखिए डायरेक्टिव, इसके नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्टिव यानी कि डायरेक्ट जो प्रिंसिपल, मेन गाइडलाइंस दैट हेल्प द गवर्नमेंट, जो सरकार की हेल्प करती हैं, ऐसी मेन गाइडलाइंस टू जस्टिस, किस चीज़ में हेल्प करती हैं, न्याय देने में। सेफ गार्ड हेरिटेज होते हैं, पुरानी जो विरासत है उन्हें हम कैसे सेव कर सकते हैं, ये इनसे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस होती हैं जो सरकार की हेल्प करती हैं वो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आती हैं। तो ये आपका बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज मैंने आपका ये चैप्टर कंप्लीट बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब कल बेटा मैंने आपको जो क्विक रिवीजन फर्स्ट था उसका सॉल्यूशन भेजा था। आज आपका जो क्विक रिवीजन सेकंड है, ये आपको मैं पहले आपकी इसको पिक भेजूंगी मैं आपके पास, ये इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। फिर आपको मैं इसकी पिक भेजूंगी, वो आपको उसमें से क्वेश्चंस देख कर ये इसका सॉल्यूशन है। अपनी फेयर नोटबुक के अंदर आपको ये नोट डाउन करने हैं और इसे लर्न करना है। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है बेटा। अभी मैं आपको इसकी पिक भेज रही हूँ। ओके, थैंक यू।